अगर आपको भी रसमलाई बनाने में काफ़ी प्रॉब्लम्स आती है, कभी टूट जाती है, कभी बिखर जाती है, कभी चपटी हो जाती है, तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ बिल्कुल फुल प्रूफ तरीके से रसमलाई, जिसमें कोई भी झंझट नहीं है। ना तो हमें चाशनी बनानी है, ना तो हमें छेना बनाना है, सारे टिप्स के साथ। तो वीडियो पूरा वॉच कीजिएगा। सबसे पहले पैन में मैं ले रही हूँ बस 2 टीस्पून घी। जैसे ही हल्का गर्म हो जाएगा, गैस का फ्लेम लो करेंगे और इसमें मैं डाल रही हूँ आधा कप बारीक सूजी। अच्छा, अगर आपकी सूजी बारीक ना हो तो आप मोटी सूजी को ऐसे हल्का सा मिक्सी में चला सकते हैं। इसको अभी हमें रोस्ट करना है बस 2 से 3 मिनट के लिए लो फ्लेम पे। जैसे कि इसका जो कच्चापन है ना वो थोड़ा सा निकल जाए और हल्की सी मतलब सौंधी सौंधी खुशबू आने लगे और थोड़ी सी कुक हो जाए। बेसिकली हमको इसका कच्चापन हटाना है, इसका कलर बिल्कुल भी नहीं चेंज करना है। तो हल्की सी मुझे खुशबू आ रही है, भून गई है अच्छे से। बस मैंने 2-2.5 मिनट इसको किया। तो इस स्टेज में हम गैस का फ्लेम लो रखेंगे और यहाँ पे मैं डाल रही हूँ 1 कप यानी कि 250 ml ऑफ दूध। तो ये पहले से बॉईल किया हुआ दूध था जो कि रूम टेम्परेचर पे थोड़ा थोड़ा करके डालते जाइए और इसको मिक्स करते जाइए। नॉर्मली जैसे हम हलवा कैसे बनाते हैं, तो शुरू में सूजी काफी सारा दूध एब्जॉर्ब कर लेगी और जैसे जैसे आप मिक्स करते जाएंगे वो पूरा दूध अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाएगा। ये देखिए, शुरू में आपको ऐसा लगेगा कि थोड़ा सा गीला है, लेकिन सूजी सारा दूध अच्छे से जल्दी जल्दी सोक करते जाएगी। तो उसको ऐसे लगातार मिक्स करते जाइए। गैस का फ्लेम लो ही रखना है, वरना अगर आप हाई कर देंगे या मीडियम में रखेंगे ना तो ये जल्दी जल्दी ड्राई हो जाएगा। और साथ ही मैं डाल रही हूँ इसमें 3 टेबलस्पून ऑफ शक्कर। शक्कर से क्या होगा ना, अंदर तक के मिठास चली जाएगी। जो भी हम सूजी रसमलाई बना रहे हैं तो फीके फीके से बिल्कुल नहीं लगेंगे। और इसको भी मिक्स करके पकाएंगे फिर से लो फ्लेम पे और 1-2 मिनट के लिए, जैसे कि सारी चीज़ें आपस में मिलजुल जाए। जो शक्कर है वो भी अपना पानी छोड़ेगा और उस शक्कर में भी सूजी अच्छे से कुक हो जाए। ये देखिए, शुरू में से गाढ़ा लगेगा, जैसे जैसे आप इसको पकाते जाएंगे ये पूरा एक तरफ इकट्ठा होने लगेगा, आप देख सकते हैं। तो और जब मैंने इसको पकाया तो अभी जो साइड से इसके पैन को छोड़ रहा है और एक तरफ इकट्ठा हो रहा है, जैसे आप आटे जैसी कंसिस्टेंसी होती है ना, बिल्कुल वैसे पे आ गया है। ये देखिए, इसको बहुत ज़्यादा ड्राई नहीं करेंगे, वरना ना ये बाद में और ड्राई हो जाएगा सेट होने के बाद। आप देख सकते हैं एकदम मावे जैसा लग रहा है, सॉफ्ट मावे के जैसा। बस गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसको ट्रांसफर कर लेंगे एक प्लेट में या बड़ी सी परात में और इसको ना हल्का सा स्प्रेड आउट कर लेंगे ताकि हल्का सा ठंडा हो जाए, हम इसको हैंडल कर सकें। तब तक हम अपनी बाकी की तैयारी कर लेते हैं। तो जब तक सूजी का मिक्सर सेट हो रहा है, यहाँ पे पैन में मैंने लिए आधा लीटर दूध। फुल फैट, लो फैट, जो भी दूध हो आप यूज़ कर सकते हैं। इसमें अच्छा सा उबाल आने का वेट करेंगे, क्योंकि हम मलाई बना रहे हैं बेसिकली रसमलाई की, तो इसको थोड़ा सा गाढ़ा होना इंपॉर्टेंट है। जैसे उबाल आ जाएगा, गैस का फ्लेम लो मीडियम रख दीजिए। यहाँ पे मैं डाल रही हूँ करीबन 1/4 कप शुगर। और देखेंगे अगर आप टेबल स्पून से तो 3 से 4 टेबल स्पून शुगर है, क्योंकि मिल्क बहुत ज़्यादा नहीं है तो बहुत ज़्यादा मिठास की ज़रूरत नहीं है। और जो रसमलाई होती है ना फ्रेंड्स, खास करके बंगाली स्वीट्स, वो बहुत ज़्यादा मीठी भी नहीं होती है, तो आप फिर भी अपने हिसाब से शुगर एडजस्ट कर सकते हैं। इसको और मिक्स करते जाएंगे और 2-3 मिनट पकाते जाएंगे लो मीडियम पे, जैसे और गाढ़ा हो जाए। अच्छा, अब मैं यहाँ पे फ्लेवरिंग के लिए डाल रही हूँ थोड़ा सा केसर। इससे बढ़िया सा कलर तो आ ही जाएगा और फ्लेवर भी आएगा। पर मान लीजिए अगर आपके पास केसर नहीं है या नहीं यूज़ करना है, तो आप इसमें कलर के लिए क्या कीजिएगा ना, बिल्कुल पिंच ऑफ हल्दी पाउडर डाल सकते हैं और उसको भी पका लीजिएगा, तो उससे भी बढ़िया सा प्यारा सा कलर आपका आ जाएगा। तो दूध को पीछे लो फ्लेम पे आप छोड़ दीजिए, थोड़ा सा और गाढ़ा हो जाए। तब तक हम क्या करते हैं, चलिए आटा चेक कर लेते हैं। देखिए, सूजी का जो डो है आप चेक करिए। ये देखिए, आप जब टच कर रहे हैं ना तो ये देखिए चिपचिपा सा बिल्कुल नहीं है, आप देख सकते हैं, और हल्का सा गर्म ही है इस वक्त। तो यहाँ पे मैं डाल रही हूँ, ये देखिए, बस पिंच ऑफ, आप हाथ में मेरे देख सकते हैं कितना मैं ले रही हूँ, पिंच ऑफ बेकिंग पाउडर। वैसे तो आप इसके बिना भी बना सकते हैं, आपकी जो सूजी रसमलाई वो भी अच्छी ही बनेगी, लेकिन इसके साथ बनाएंगे ना तो एकदम बेस्ट रिजल्ट्स मिलेंगे आपको। मैंने ट्राई एंड टेस्ट किया है। जैसे रसगुल्ले के अंदर कैसे जाली होती है, थोड़े से अंदर हवा रहती है ना, वैसे हल्की सी हवा भरने के लिए, फ्लफीनेस देने के लिए बस बेकिंग पाउडर मैंने थोड़ा सा यूज़ किया है। इसको भी अच्छे से मिक्स करते जाएंगे। अच्छा फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको ऐसा लगेगा कि आटा आपका बिगड़ गया है, स्टिकी स्टिकी सा लग रहा है। शुरू में ये हैंडल करने में ना थोड़ा सा डिफिकल्टी होती है, लेकिन घबराइएगा नहीं। इसको ना आप मैश करते जाइए। जैसे जैसे आप इसको मैश करते जाएंगे, गूंथते जाएंगे, स्मूथ करते जाएंगे ना, तो ये पूरा एक तरफ इकट्ठा हो जाएगा। और फ्रेंड्स, अगर आपको ज़रूरत लगे तो आप थोड़ा सा हाथों में घी या फिर पानी डालेंगे ना, तो उससे भी आपका आटा एकदम स्मूथ हो जाएगा और चिपचिपा सा नहीं लगेगा। तो ये देखिए, पूरा एक तरफ इकट्ठा हो गया है। अब मैं आपको 2-3 तरीके बताती हूँ इसको बनाने के लिए।
या तो आप थोड़ा सा पोर्शन लेके इसके ऐसे छोटे छोटे बॉल्स बना सकते हैं, बिल्कुल छोटे छोटे ऐसे गोले, जैसे कि अंगूरी रसमलाई मैंने बनाई थी मेरे चैनल में। बहुत बढ़िया हिट हुई, आप सबने काफ़ी सारे व्यूज़ और अच्छे अच्छे मुझे कमेंट्स दिए, थैंक यू सो मच उसके लिए। तो जिसने नहीं देखा है वो चेक कर सकते हैं, मैं एंड स्क्रीन पे उसका वीडियो डाल दूंगी। तो अंगूरी रसमलाई अगर आपको बनानी तो छोटे छोटे बॉल्स बना दीजिए, या फिर आप क्या कर सकते हैं ना, ऐसे छोटा बॉल बना लीजिए और फिर उसको ऐसे फ्लैटन आउट कर लीजिए, मतलब छोटी सी टिक्की बनाइएगा। बस फ्रेंड्स ये ध्यान रखिएगा कि जो भी आप शेप दे रहे हैं ना उसको थोड़ा छोटा ही रखिएगा, क्योंकि सूजी रसमलाई को अंदर तक के पकना चाहिए, उसमें थोड़ा भी कच्चापन नहीं होना चाहिए। अच्छा, मैं जो आज शेप दे रही हूँ ना, ये देखिए ऐसा ओवल शेप दे रही हूँ। छोटे छोटे अंडे मैं बना रही हूँ, क्योंकि मैंने चपटी रसमलाई भी बनाई है मेरे चैनल में, वो भी बनाया है। वो सारे वीडियोस आप चेक कर सकते हैं, मैं एंड स्क्रीन में डाल दूंगी। तो इसलिए आज मैं थोड़ा सा डिफरेंट शेप देने की ट्राई कर रही हूँ। तो सारे ऐसे छोटे छोटे अंडे तैयार कर लेंगे। तो मैं आपको अंडे को प्रेस करके दिखाती हूँ फ्रेंड्स, ताकि आपको पता चल सके कितना सॉफ्ट है, क्योंकि अंडा तो ऑलरेडी पका हुआ है, ऑलमोस्ट ही पका हुआ है, इसको बस रस में पकाना है, कितना ज़्यादा स्पॉन्जी है। और फ्रेंड्स जब ये रस में जाएगा ना तो एकदम कॉटन सॉफ्ट, सुपर सॉफ्ट, मेल्ट इन द माउथ रसमलाई बनेगी आपकी। चलिए दूध को भी चेक कर लेते हैं। आप देख सकते हैं दूध थोड़ा सा गाढ़ा हो गया है और इसमें अच्छा सा फ्लेवर भी आ गया, केसर का उसका कलर भी आ गया है। यहाँ पे हम डालेंगे इलायची पाउडर। तो यहाँ पे मैं 2 इलायची को ऐसे क्रश करके डाल रही हूँ। इसको भी मिक्स करके पकाएंगे। और दूध की कंसिस्टेंसी फ्रेंड्स मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए थोड़ा सा दूध गाढ़ा हो गया, बहुत ज्यादा गाढ़ा, रबड़ीदार, मलाईदार, एकदम ज्यादा क्रीमी नहीं करना है, क्योंकि क्या है ना, जो सूजी के बॉल्स है ना उसको हमें इसके अंदर बॉईल करना है, उबालना है, ताकि अंदर तक के रस जाए और उसमें से फूल जाए। तो आपको काफी सारा दूध जो है ना थोड़ा सा पतला ही रखना पड़ेगा। ये देखिए आप कंसिस्टेंसी देख सकते हैं, बासुंदी होती है ना, बिल्कुल वैसी कंसिस्टेंसी का होना चाहिए, क्योंकि सूजी भी इसको अच्छे से एब्जॉर्ब कर लेगा। तो वापस से आपका दूध गाढ़ा हो जाएगा। तो इस स्टेज में हम इसमें डाल देंगे सारे सूजी के बॉल्स। ये देखिए कितने ज्यादा सॉफ्ट है। तो सारे बॉल्स एक एक करके डालते जाइए। और फ्रेंड्स इसके बाद ना आपको बहुत ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं करनी, हल्का सा ऐसे आप स्टर कर सकते हैं और इसको पहले अच्छे से उबलने दीजिए 2 मिनट के लिए हाई फ्लेम पे, ठीक है। हाई फ्लेम पे 2 मिनट उबालने के बाद इसको लो मीडियम फ्लेम पे उबलने देंगे और 3 से 4 मिनट के लिए। उसमें क्या होगा, जो सूजी है ना, जो दूध के सारे फ्लेवर्स को, मिठास को, केसर को, सारे फ्लेवर्स को अच्छे से एब्जॉर्ब कर लेगी, कुक हो जाएगी और सॉफ्ट हो जाएगी अंदर से और एकदम जूसी बनेगी। ये देखिए सूजी उबलने के बाद आपको दिख रहा है ऊपर सतह पर आ गई है, मतलब कि अच्छे से अंदर से कुक हो गई है। अगर एकदम नीचे नीचे रहती है मतलब आप समझ जाइए हल्का सा उसमें कच्चापन बाकी है। तो लो फ्लेम पे मैंने इसको पकाया करीबन 3 से 4 मिनट के लिए। बस अब गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसको कवर करके छोड़ देंगे, ढक के छोड़ देंगे थोड़ी देर के लिए, ताकि सारे फ्लेवर्स एब्जॉर्ब कर ले और थोड़ी सी सेट हो जाए। ये देखिए अब मैं आपको रसमलाई दिखाती हूँ। फ्रेंड्स ये वाली जो रसमलाई ना इतनी आसानी से बन जाती है सिर्फ 15 मिनट में, और लोगों को ऐसा लगेगा कि बाप रे आपने कितने एफर्ट्स डाले हैं, कितनी मेहनत से रसमलाई बनाई है। इसको जब आप देखेंगे ना एंड रिजल्ट, आपको मज़ा ही आ जाएगा। ये देखिए इसमें अच्छा सा कलर भी आ गया है सारे रसगुल्लों में। लेकिन इसको अगर आप 3 से 4 घंटे रखेंगे ना तो आपको बेस्ट रिजल्ट्स मिलेंगे, और आपको विश्वास ही नहीं होगा कि ये रसमलाई आपने बनाई है बिना छेना, बिना कोई झंझट के, बिना कोई चाशनी के। ना आपको रसगुल्ले बनाने पड़े, ना तो छेना बनाना पड़ा, कुछ झंझट करना नहीं पड़ा। और इसको कुछ लोग ना सूजी पीठा भी कहते हैं आई थिंक। मुझे कमेंट करके बताइएगा कि इसको क्या कहते हैं। तो मैंने इसको छोड़ दिया था 4 से 5 घंटों के लिए। अब मैं आपको सर्व करके दिखाती हूँ। अब इसका आप कलर देखिए, एकदम इवन कलर आया है, ऊपर से वाइट बिल्कुल नहीं दिख रहा है, क्योंकि सूजी ने पूरा दूध एब्जॉर्ब कर लिया है और अंदर से बनी है बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट, क्रीमी और मेल्ट इन द माउथ। अगर रेसिपी पसंद आई तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।